बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, कैसे हो आप सब। अब्दुल्ला ऑटो इलेक्ट्रीशियन। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक होंगे। तो अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इसी तरह ठीक रखे और अपनी रहमत में रखे। ये जो गाड़ी है निसान टीडा 2012 मॉडल है। आज की वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको वीडियो की समझ भी आए और वीडियो से फ़ायदा भी हासिल हो। तो ये गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही और इसकी जो सिक्योरिटी की लाइट है वो कंटिन्यू ऑन है। ये देख सकते हैं, स्विच ऑन किया, सेल्फ मारूंगा, क्रंकिंग नहीं कर रहा। और दूसरा इसकी सिक्योरिटी की लाइट जो है कंटिन्यू ऑन है। जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे ये जो लाइट है इसकी बंद होनी चाहिए सिक्योरिटी की। अगर ये बंद नहीं होगी तो आपकी गाड़ी स्टार्ट भी नहीं होगी और सेल्फ भी नहीं रहेगी। ठीक है, तो जैसे ही इसका स्विच बंद करेंगे इसको यहाँ पे ब्लिंक करना चाहिए। तो ये ब्लिंक सही कर रही है, लेकिन जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे इसकी लाइट जो है कंटिन्यू ऑन हो जाती है और इसका सेल्फ भी नहीं ले रही गाड़ी, क्रंकिंग नहीं हो रही है। तो इसको मैंने डायग्नोस किया हुआ है। डायग्नोस करने पे इंजन पे मुझे ये दो कोड मिले हैं, ये आप देख सकते हैं। ये इंजन में जाके मैं चेक करता हूँ क्या कोड आ रहे हैं इसके। इंस्टॉलिंग प्लीज़ वेट। तो यहाँ से हम रीड फॉल्ट कोड, दो कोड आ रहे हैं। P1610 लॉक मोड, मतलब कि गाड़ी आपकी लॉक मोड में चली गई है, BCM आपका लॉक हो गया। P1614 चेन ऑफ ईमो की, मतलब कि दूसरा कोड आ रहा है जो एंटीना कोयल है उसका कोड आ रहा है। तो कस्टमर ने RRD इसका एंटीना कोयल है चेंज करवा दिया और इसका प्रोग्राम भी करवाया, लेकिन गाड़ी में सेम यही प्रॉब्लम है। तो वीडियो को पूरा देखें, मैं इस वीडियो में इस फॉल्ट को क्लियर भी करूँगा। ये आप देख सकते हैं, ये एंटीना कोयल है इसका, ये ऑलरेडी कस्टमर ने चेंज करवाया और इसके बाद इसका प्रोग्राम भी करवाया चाबी का, लेकिन गाड़ी में सेम यही प्रॉब्लम है। तो इस फॉल्ट को हम क्लियर करेंगे। अगर आपके पास इस तरह का कोई इशू आ जाए तो आपने इस प्रॉब्लम को किस तरह सॉल्व करना है और उसके बाद चाबी का प्रोग्राम किस तरह करना है वो भी मैं आपको पूरा तरीकाकार समझा देता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, मल्टीमीटर को ये DCV पे 20 पे सेट कर लेना है। तो मल्टीमीटर की एक प्रोग जो ब्लैक कलर की है, ये एंटीना कोयल का ग्रिप है 4 वायर वाला, इसकी एक वायर में ग्राउंड आता है, ये ब्लैक वायर में, इसके साथ मैंने इसको लगा दिया। और ये ब्राउन वायर इसकी IPDM से आएगी जो बाहर बैटरी के साथ फ्यूज़ बॉक्स होता है, इसमें 12 वोल्ट करंट आती है, तो इसमें आनी चाहिए। ये जो लाइट ग्रीन कलर की वायर है इसमें भी 12 वोल्ट आने चाहिए। ये वायर इसकी कहाँ से आती है, ये इसकी BCM से आती है। ये BCM की लोकेशन है इसके नीचे है, तो इसमें 12 वोल्ट आने चाहिए। ये पिंक वायर है इसकी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल से आएगी, इसमें 12 वोल्ट। ठीक है, गाड़ी का स्विच ऑफ हो, इन 3 वायरों में करंट आनी चाहिए। जिस वायर में करंट नहीं आएगी आपको समझ जाना चाहिए कि आपका उस जगह पे कोई प्रॉब्लम है। ये मैंने कैमरा क्लोज कर दिया ताकि आपको कलर नज़र आ जाए वायरों के। एक ब्राउन वायर है, एक ब्लैक वायर है, एक लाइट ग्रीन वायर है, एक पिंक वायर है। जो ब्राउन वायर है ये IPDM से आ रही है, ये जो ब्लैक वायर है ये चेसिस ग्राउंड है, ये जो लाइट ग्रीन है ये BCM से आ रही है, ये जो पिंक कलर की वायर है ये इसकी इंजन कंट्रोल मॉड्यूल से आ रही है। तो मतलब ये है कि ये 3 वायरों में इसकी 12 वोल्ट करंटें आनी चाहिए और एक वायर में ग्राउंड आना चाहिए। तो अब इस तीनों वायरों में हम करंटें चेक करते हैं और मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले ये ब्राउन वायर है, इसको चेक करते हैं इसमें 12 वोल्ट करंट आ रही है कि नहीं। ये मल्टीमीटर को लगाया लेकिन इसमें 12 वोल्ट करंट नहीं आ रही, तो इसको यहाँ पे 12 वोल्ट करंट आनी चाहिए। तो ये कंफर्म हो गया, इस वायर में करंट क्यों नहीं आ रहा, इसमें जाके हम चेक करेंगे। अब ये लाइट ग्रीन है, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। ये आप देख सकते हैं इसमें 12 वोल्ट करंट आ रही है, मतलब कि हमारा BCM सही काम कर रहा है। ये इसमें भी 12 वोल्ट आ रहे हैं जो पिंक कलर की वायर है। तो ये भी कंफर्म हो गया कि इंजन कंट्रोल मॉड्यूल से इसका जो 12 वोल्ट करंट आ रही है वो सही तरीके से आ रही है। फिर एक दफ़ा लाइट ग्रीन को चेक करते हैं, मतलब कि इसमें करंट आ रही है। तो ये ब्राउन वायर है, इसमें 12 वोल्ट करंट नहीं आ रही, ये क्यों नहीं आ रही इसको हम जाके चेक करेंगे। इसका जो बाहर IPDM लगा हुआ है फ्यूज़ बक्सा, वहाँ से इसकी करंट नहीं आ रही
और ये भी कंफर्म हो गया, इसका BCM भी ठीक है और इंजन कंट्रोल मॉड्यूल भी ठीक है। ठीक है, तो अब इस वायर को मैं ट्रेस करूँगा, बाहर जाके चेक करते हैं। तो एक और मैं आपको बात बता देता हूँ, अगर आपके पास इस तरह का कोई मसला आ जाए, इस तरह की कोई गाड़ी आ जाए जिसका ये सेम प्रॉब्लम हो, तो आप सबसे पहले इसका सिक्योरिटी का प्रोग्राम करें। अगर सिक्योरिटी का प्रोग्राम इसका नहीं होता तो उसके बाद इस तरह इसको आप वायरिंग पहले चेक करें, स्टेप बाय स्टेप इस तरीके से चेक करें जिस तरह मैं इस वीडियो में आपको समझा रहा हूँ। अब मैं बाहर चल के देखता हूँ कि इस वायर में करंट क्यों नहीं आ रही, और मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। तो दोस्तों, गाड़ी में जो फॉल्ट था, ये IPDM की एक जो पिन है, ये आप देख सकते हैं, यहाँ से 12 वोल्ट निकलते हैं, जो कि ये पिन टूटी हुई थी। ये इसको जब मैंने खोला पूरे को, ये देख सकते हैं ये पिन इसकी ब्रोक पड़ी हुई थी नीचे, जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आ रही थी और गाड़ी का सिक्योरिटी का प्रोग्राम नहीं था हो रहा। तो ये पिन को यहाँ तो अब रिपेयर नहीं होगी, यहाँ तो यहाँ पे हम वायर लगा के इसको बाईपास करेंगे, तो यहाँ ये IPDM चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको मैं बाईपास करूँगा वायर को, तो बाईपास करके मैं आपको तरीका समझा देता हूँ। यहाँ से ये निकाल के यहाँ से इसको सोल्डरिंग करूँगा वायर लगा के। यहाँ से ये 2 नंबर वायर है, बड़े ग्रिप से, वाइट कलर का ग्रिप है। तो इसको अच्छे तरीके से मैं रिपेयर करके आपको चेक करवाता हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये रेड कलर की वायर है, इसको मैं यहाँ पे सोल्डरिंग करूँगा अच्छे तरीके से। सोल्डरिंग इस तरह करनी चाहिए कि आपका जो बोर्ड है वो शॉर्ट ना हो। तो इस वायर को मैं अच्छे तरीके से रिपेयर करूँगा, यहाँ पे इसको सोल्डरिंग करके मैं IPDM को फिक्स करके आपको चेक करवाता हूँ। तो दोस्तों, फाइनली जो फिक्स कर दिया है मैंने, इसकी वायर भी लगा दी है। वायर इसकी ग्रीन कलर की है, ये आप देख सकते हैं। इसमें आपको जब स्विच ऑन करेंगे वोल्टेज शो नहीं करेगा, अंदर से स्विच ऑन है तो वोल्टेज शो नहीं करेगा। स्विच बंद करूँगा, इसमें 12 वोल्ट आ जाएगी। तो ये नीचे से ग्रीन है, तो ये इस वायर को जब उतारेंगे तो इसमें 12 वोल्ट आ जाएंगे और फ़ैन डायरेक्ट हो जाएगा आपका। जैसे ही ये वायर को मैं लगाऊंगा, आपका सिक्योरिटी वाला सिस्टम जो है ओके हो जाएगा। तो ये वायर की प्रॉब्लम थी, जो अंदर पिन टूटी हुई थी, जिसकी वजह से वो अंदर इसका जो एंटीना कॉइल है उस वायर में करंट नहीं थी आ रही ग्राउंड में, इस वायर की वजह से। तो अब ये वायर को मैं साथ लगाऊंगा, तो अब उस एंटीना कॉइल इसकी काम करना शुरू हो जाएगी। तो अब मैं आपको चाबी का प्रोग्राम भी बताता हूँ, चाबी का प्रोग्राम किस तरीके से करना है, और उसके बाद हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। अब मैं अंदर आ गया हूँ, ये पैसेंजर वाली साइड पे इसकी BCM की लोकेशन है। BCM मैं इसका क्यों ओपन किया है, सिर्फ आपको दिखाने के लिए। ये इसके साथ 5 नंबर आपको नज़र आ रहे हैं, 7F2F7। इस नंबर की मदद से हम चाबी का प्रोग्राम किस तरह करेंगे, इस वीडियो में मैं आपको पूरा तरीकाकार समझा दूँगा। तो अगर आपने BCM चेंज करना है या इंजन कंप्यूटर चेंज करना है या एंटीना कॉइल चेंज करनी है, तो ये BCM का नंबर आपने अपने जहन में रखना है। इसकी आपने पिक्चर ले लेनी है। तो इस नंबर से आप चाबी का प्रोग्राम किस तरह करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में पूरा तरीकाकार समझा देता हूँ। तो मैं अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे आ गया हूँ। तो अब आपने क्या करना है, जो आपने पिक्चर ली थी BCM की, उसको हम खोलेंगे। यहाँ से ये BCM की पिक्चर ली थी मैंने, ये आप देख सकते हैं। BCM के सबसे नीचे लास्ट पे आपको 5 नंबर नज़र आ रहे हैं, आगे इसका सीरियल नंबर की लाइनें भी हैं। ठीक है, कोई भी BCM का होगा, उसकी जिसके आगे सीरियल नंबर होगा, सीरियल होगा, ठीक है, सीरियल का टैग होगा, वो आपको समझ जाना चाहिए कि वो आपका BCM का नंबर है। मतलब कि ये नंबर है 5, 7F2F7। तो इसको मैं अपने जहन में रख लेता हूँ। अब इसको मैं किस तरह इसकी कैलकुलेशन करनी है, अब मैं पूरा तरीकाकार आपको वो भी समझा देता हूँ। अब मैं बैक आऊँगा, यहाँ से मैं गूगल पे जाऊँगा, गूगल पे, ठीक है, यहाँ पे हमने गूगल पे क्या लिखना है, की टेक टूल्स, की टेक टूल्स। ये आप फर्स्ट पे देख सकते हैं, ऑटोमेटिक आ गया है फर्स्ट पे। ठीक है, अब ये ऑप्शन आ गई है इसकी फर्स्ट पे, कोडिंग BCM की टेक टूल्स। यहाँ पे हमने इसको ओके कर देना। ये आप देख सकते हैं की टेक टूल्स की ऑप्शन आ गई है। यहाँ पे BCM, नीचे इसका चेक, मतलब कि वो कह रहा है यहाँ पे हम इसके जो 5 को नंबर थे BCM के, वो हम इधर ऐड करेंगे। फिर नीचे हम चेक को दबाएंगे बटन को,
साथ ही ये ऑटोमेटिक इसकी कैलकुलेशन करेगा। कैलकुलेशन करने के बाद जो नंबर आएगा वो नंबर हम किस तरह इस्तेमाल करेंगे वो मैं आपको गाड़ी पे जाके कंप्यूटर पे चेक करवाता हूँ। सबसे पहले हम वो उसका BCM का यहाँ पे नंबर लिखेंगे 7F2F7। ठीक है, ये BCM का नंबर था जो मैंने आपको शुरू में दिखाया है। इसको हम यहाँ पे अब चेक कर देंगे। लोड ले रहा है, नेट बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये सिर्फ ऑटोमेटिक इसको कैलकुलेशन करता है। इसकी ये कैलकुलेशन हो गई है इसकी, आप देख सकते हैं। इसके 2 कोड उसने दे दिए हैं 2987 8621। मतलब कि उसने 2 कोड क्यों दिए हैं कि वो कह रहा है पहले वाला फर्स्ट वाला आप यूज़ करें, अगर इससे आपकी की प्रोग्रामिंग होती है, अगर नहीं होती तो फिर आप नीचे वाला यूज़ कर लें। ठीक है, तो हम ये जो इसकी स्क्रीनशॉट ले लेंगे दोनों की 29 87 86 की। ठीक है, तो ये नंबर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया इसका। तो अब मैं कंप्यूटर पे जाके आपको पूरा तरीकाकार समझा देता हूँ। तो कोड हमारे 2 निकल आए हैं। पहले हम ये वाला कोड ऐड करेंगे 2987 2987। यहाँ पे जाना नेट्स में, इसको ओके करेंगे। यहाँ से आप देख सकते हैं स्मार्ट की है यहाँ इलेक्ट्रॉनिक्स, तो इसको हम यहाँ पे जाएंगे। ठीक है, यहाँ से हम फर्स्ट पे जाएंगे नेट्स पे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो पहले रीड कोड कर लेते हैं, सेम वही कोड आ रहा है। इसको बैक आएंगे, इराज कर देंगे एक दफ़ा, बैक आएंगे। अब इसको यहाँ पे मैच की ऑप्शन आ रही है, इसको ओके करेंगे। तो जैसा कि आप देख सकते हैं ये इसके पुराने वाले कोड हैं। ठीक है, तो वीडियो के शुरू में भी आपको मैंने पूरा तरीकाकार समझाया था। यहाँ से हम कंटिन्यू करेंगे, फिर यहाँ से हम कंटिन्यू कर देंगे। वेदर ही स्मार्ट कार्ड इज़ विद द की इज़ 1 की है, यहाँ से हम यस कर देंगे। ठीक है, प्लीज़ मैच आफ्टर एक्टिवेट द स्टीयरिंग व्हील लॉक बैक बटन टू रिटर्न इफ़ यू एक्टिवेटेड स्टीयरिंग व्हील लॉक सेलेक्ट द कंटिन्यू बटन टू कंटिन्यू। यहाँ से हम कंटिन्यू कर देंगे। प्लीज़ इंसर्ट द स्मार्ट की कार्ड टर्न ऑन इग्निशन स्विच। इग्निशन स्विच ऑन है पहले ही, फिर यहाँ से कंटिन्यू। तो जो कोड आ रहा था उसको हम ऐड करेंगे 2987। ये आप देख सकते हैं 2987, जो BCM से हमें कैलकुलेटर करने के बाद कोड मिले हैं 2। पहले ये वाला कोड ऐड करते हैं, इससे होता है कि नहीं चेक कर लेते हैं। ओके, प्लीज़ टेक आउट द की। तो की इसकी बाहर निकाल दी। अब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। ये बोरा इंसर्ट की टर्न द इग्निशन ऑन सिक्योरिटी लाइट आर आफ्टर अ फ्यू सेकंड यस और नो। हम यहाँ पे इसका चाबी स्विच ऑन कर देंगे, यहाँ से हम यस कर देंगे। ठीक है, यस कर दिया। इसकी सिक्योरिटी की लाइट आप देख सकते हैं ऑटोमेटिक इसकी चली गई है। तो यहाँ से हम 2 ऑप्शन दे रहा है, मैच सक्सेसफुल भी हो गया। यहाँ से हम कंटिन्यू कर देंगे। ठीक है, अब वो बोल रहा है प्लीज़ टेक आउट द की, लेकिन प्रोग्राम इसका कंप्लीट हो गया। इसको एक दफ़ा अब सेल्फ मारते हैं। ये आप देख सकते हैं गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है। मतलब निसान की कोई भी गाड़ी है, आप सेम यही तरीके से इसका चाबी का प्रोग्राम कर सकते हैं। ठीक है, जो तरीकाकार मैंने आपको इस वीडियो में समझा दिया। तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो गई है। तो किसी भी भाई को किसी चीज़ की अगर नहीं समझ आ रही या इस वीडियो में नहीं समझ आई तो वो मुझे कमेंट में भी पूछ सकता है और मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी पूछ सकता है। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी ओके हो गई है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। और वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वाचिंग।